भाई कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी महिला से जो पिछले कई दिनों से बहुत ज्यादा परेशान थी। न किसी से ढंग से बात कर रही थी, न ठीक से जो है खाना खा रही थी। घर में खुद का एक छोटा बच्चा था, लेकिन उससे भी जो हो पहले जैसे हंसकर बात नहीं कर रही थी। पति हो या सास हो या फिर ससुर हो, सबसे जो है उसने दूरी बना ली थी। घर के सभी लोग जो है यही सोच रहे थे, आखिरकार उसके मन में जो है वो चल क्या रहा। अब हैरानी की बात तो ये थी कि इससे पहले उन्होंने जो है कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं किया था। परिवार वालों ने उसे हमेशा जो है हंसते मुस्कुराते ही देखा था, लेकिन इस बार मामला जो है वो कुछ अलग ही लग रहा था। पत्नी की ऐसी हालत देखकर पति भी जो है वो परेशान हो गया। उसने बड़े प्यार से अपनी पत्नी के पास जाकर बैठकर पूछा, देखो मैंने तुम्हें पहले कभी इस तरह से नहीं देखा। तुम न तुम किसी से जो है बात कर रही हो, न जो है ठीक से खाना खा रही हो। आखिरकार बात क्या है, क्या कोई परेशानी है, मुझे बताओ। हो सकता है कि मैं तुम्हारी जो है कुछ मदद कर सकूं। पति चाहता था कि उसकी पत्नी जो है बिना किसी डर के अपने मन की बात जो है उसे कह दे। पत्नी ने जो है गहरी सांस ली और बोली, मैं तुम्हें जो है ये बात बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब मेरी मजबूरी है। डर इस बात का है कि कहीं तुम्हें ऐसा न लगने लगे कि तुम्हें जो तुम्हारे मैं जो है तुम्हारे माता पिता से जो है तुम्हें दूर करना चाहती हूँ। पति ने तुरंत कहा कि अरे ऐसी बात मत सोचो, अगर तुमसे ही अपने मन की बात नहीं कहोगी तो फिर जो है किससे कहोगी। जो भी बात है वो खुलकर मुझे बताओ। इतना सुनते ही पत्नी बोली, कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात जो है एक ज्योतिष से हुई थी। उसने मेरी कुंडली देखकर कहा कि अगर अपने परिवार को जो है सुरक्षित रखना चाहती हो तो अगले 4 साल तक उनसे जो है थोड़ी दूरी बनाकर रहना पड़ेगा। उसने कहा कि ये 4 साल जो है आपकी तपस्या के होंगे। अगर मैंने उसकी बात मान ली तो परिवार पर जो हो कोई संकट नहीं आएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया तो परिवार में जो हो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। ये बात सुनकर जो है पति कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस बात पर यकीन करे या फिर न करे। ज्योतिष ने तो यह तक कह दिया था कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी गई तो परिवार में जो है किसी की जान भी जा सकती है और बहुत बड़ा जो है अनर्थ हो सकता है। ये बात सुनकर शुरुआत में पति को जो है यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि शायद पत्नी है किसी वहम में आ गई होगी, लेकिन जब पत्नी ने एक एक करके बात जो है विस्तार से उसको समझाई तो धीरे धीरे पति का मन भी जो है वो डगमगाने लगा। आखिरकार उसने सोच लिया कि अगर उसने इससे ही अगर परिवार की भलाई होती है तो एक बार जो है बात मानने में क्या बुराई है। इसके बाद पति जो है वो सीधा अपने माता पिता के पास पहुंचता है। उसने बड़े ही सम्मान के साथ कहा कि माताजी और पिताजी, एक बहुत जरूरी जो है वो बात करनी है। हमें पता चला है कि आने वाले समय में परिवार पर जो है कोई बड़ा संकट आने वाला है, इसलिए अगले 4 साल तक हम आपसे जो है थोड़ी दूरी बनाकर रहना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि ये फैसला आसान नहीं है, लेकिन ये सब करने के लिए आप लोगों की सलामती के लिए जो है ये करना पड़ेगा। बताइए, आपको जो है इस बात से कोई ऐतराज तो नहीं। बेटे की बात सुनकर जो है माँ बाप ने एक पल की भी देरी नहीं लगाई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, ये तुम जो है कैसी बात कर रहे हो। माँ बाप ने अपनी औलाद की खुशी के लिए जो है वो सब कुछ सह लेते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हारा परिवार जो है सुरक्षित रहेगा तो बिल्कुल जाओ, हमारी तरफ से जो है कोई ऐतराज नहीं है। हमारी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है। माँ बाप की इजाजत मिलते ही पति जो है अपनी पत्नी और अपने 5-6 साल के बेटे के साथ जो है गांव छोड़कर शहर में रहने चला जाता है। शुरुआत के कुछ महीने तो जो है वो सब कुछ ठीक ठाक चलते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ज्योतिष की बात सच थी और आगे भी वो है जो है ऐसे ही ठीक ठाक चलता रहेगा। लेकिन भाई किस्मत को जो है वो कुछ और ही मंजूर था। किस्मत ने जो है कुछ और ही सोच रखा था। जिस अनहोनी से बचने के लिए उन्होंने अपने गांव अपना घर छोड़ दिया था, वही अनहोनी आखिरकार जो है उनके दरवाजे पर एक दिन पहुंच ही गई। एक दिन अचानक परिवार में से जो है एक ऐसी खबर आती है जिसने जो है सब कुछ बदल कर रख दिया। घर में जो है एक मौत हो गई, लेकिन भाई कुछ ही समय बाद वो हो गया जिसका डर सबको जो है शुरू से ही था। एक दिन अचानक घर से एक ऐसी खबर आई कि पूरे परिवार के तलों से जो है जमीन खिसक गई। घर में जो है एक मौत हो गई थी। जैसे ही ये खबर फैली, पूरे परिवार में जो हो कोहराम मच गया। आस पड़ोस के लोग भी जो है यही कहने लगे, लगता है कि ज्योतिष की बात जो हो सच निकली। उसने पहले ही अनहोनी की जो है चेतावनी दे दी थी। लेकिन अब असली सवाल ये था, आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? क्या ये सच में ही कोई किस्मत का खेल था या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा हुआ था? पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो धीरे धीरे एक ऐसा सच सामने आने लगा जिसने जो है सबको हैरान कर दिया। ये कोई सामान्य मौत नहीं थी, बल्कि किसी ने बड़ी चालाकी से जो है कत्ल कर दिया था। शुरुआत में जो है ज्यादातर लोगों को इस बात पर जो है यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन
जो मृतक थे उसके माँ बाप ने जो है साफ साफ कह दिया कि ये मौत जो हमें सामान्य नहीं लग रही, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई साजिश है। उन्होंने पुलिस से भी बार बार जो है निष्पक्ष जांच की मांग की। उनकी इसी जिद के बाद जब मामले की गहराई से जांच हुई तो सचमुच में जो है यह मामला जो है वो हत्या का निकलता है। सबसे हैरानी की बात तो ये थी भाई कि पहली नजर में ये मामला कहीं से भी जो है हत्या का नहीं लग रहा था। जिसे जिसे भी घटना के बारे में पता चला वो यही कहता, अरे यार ये तो एक सामान्य घटना है। पुलिस को भी जो शुरुआत में महज एक जो है सामान्य घटना लगी। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, हादसे की जो है वो परत खुलने लगी और वहीं हादसा धीरे धीरे जो है खौफनाक हत्या में बदलता चला गया। जब इस केस की खबर अखबारों और मीडिया में छपी तो लोग पढ़कर जो हो हैरान रह गए। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था, और जिस महिला पर यह आरोप लग रहा था वो इतनी शांत सी दिखने वाली महिला इतनी शातिर चाल भी कैसे चल सकती है। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। और उससे भी बड़ा सवाल ये था, उसने इस कत्ल को हादसा दिखाने की इतनी खतरनाक साजिश जो आखिरकार कैसे रची। राम राम दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और आज जो केस आपको सुनाने जा रहा हूं उसने पूरे मेरठ जिले को जो है हिलाकर रख दिया था। ये कहानी एक ऐसे कत्ल की है जिसके शुरू में हर किसी को जो है एक सब सिर्फ सामान्य हादसा समझा, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो लोगों के जो है होश उड़ गए थे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। 17 जुलाई 2026 की सुबह करीब 6 बजे का समय था। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हस्तनापुर का जे ब्लॉक शकुंता कॉलोनी, यहीं रहती थी करीब 30-31 साल की दामिनी। हर रोज की तरह उस दिन भी जो है दामिनी सुबह सबसे पहले उठी, सीधे रसोई में गई और अपने पति के लिए जो है चाय बनाई। उसकी ये रोज की आदत थी, सुबह की सबसे पहले चाय वो हमेशा अपने पति को ही पिलाती थी। चाय तैयार होने के बाद वो जो है कप लेकर कमरे में पहुंची। उसने बड़े प्यार से जो है अपने पति को आवाज लगाई, उठो चाय तैयार है। लेकिन जो है कोई जवाब नहीं आया। उसे लगा शायद जो है पति वो गहरी नींद में सोए होंगे। उसने दोबारा आवाज लगाई, फिर भी कोई आवाज नहीं आई। फिर उसने कंधा हिलाकर जगाने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी जो है कोई हरकत नहीं हुई। अब दामिनी के चेहरे पर जो है वो घबराहट जो हो साफ दिखाई देने लगी, क्योंकि उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही मिनटों में उसके घर में एक ऐसा हंगामा मचने वाला है जिसकी चर्चा पूरे इलाके में जो है होने वाली है। अब दामिनी को जो है घबराहट होने लगी। उसने तुरंत अपने पति का हाथ पकड़कर जो है उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हाथ पकड़ा वो बिल्कुल ढीला होकर जो है नीचे गिर गया। उसके हाथ में जरा सी भी जान नहीं थी। ये देखकर उसके जो है होश उड़ गए। उसने फौरन जो है पति की नब्ज जो है वो टटोली, फिर सांस चल रही है नहीं ये देखने की कोशिश की। जितना एक आम इंसान उस वक्त कर सकता था, दामिनी जो है वो सब कुछ किया, लेकिन उस सामने से जो है कोई भी हरकत हुई और न ही उसके शरीर में जो है कोई हलचल हुई। बस फिर क्या था, सुबह सुबह जो है मोहल्ले में जो है उसकी चीख पुकार जो है वो गूंजने लगी। वो जोर जोर से रोते हुए जो है मदद के लिए लोगों को जो है बुलाने लगी। कुछ ही मिनटों में जो आसपास के लोग थे उसके घर के बाहर जो है इकट्ठा होने लगे। दामिनी की चीखें जो है इतनी तेज थी, आसपास के घरों तक पहुंच गई थी, और जो लोग अभी नींद से जो है ठीक से उठे भी नहीं थे वो भी घबराकर जो है दौड़ते हुए उसके घर की तरफ आने लगे। जब सब लोग कमरे के अंदर पहुंचे तो देखा कि करीब 35 साल का अतुल पवार अपने ही बिस्तर पर बिल्कुल जो है बेहोश पड़ा है। उसे देखकर किसी को जो है समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इसको हुआ क्या है। समय बर्बाद किए बिना पड़ोसियों ने जो है तुरंत उसे उठाया और नजदीक के सीएचसी अस्पताल लेकर जो है पहुंचे। डॉक्टरों ने जैसे अतुल की जांच की, कुछ ही सेकंड में जो है उनका जवाब आ गया। उन्होंने कहा कि अस्पताल लाने में जो है आपने देरी कर दी, इसकी मौत हो चुकी है। बस इतना सुनते ही परिवार में जो है जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन उस वक्त किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ एक मौत की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे राज की शुरुआत हो चुकी थी जो आगे चलकर पूरे इलाके को हैरान कर देने वाला था। अब भाई घर वालों की हालत तो ऐसी हो गई थी, किसी के जो है उनको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था कि आखिरकार ये हुआ तो हुआ क्या। जो आदमी कल तक बिल्कुल ठीक ठाक था वो अचानक से जो है इस हालत में कैसे पहुंच गया। डॉक्टरों ने जब अतुल के शरीर को ध्यान से जांच की तो पहली नजर में उसे लगा कि उनकी मौत सांप के काटने की वजह से हुई है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने ये बात परिवार वालों को बताई, सब एक दूसरे का जो है चेहरा देखने लगे। किसी के गले से जो है ये बात नहीं उतर रही थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि
ऐसा कैसे हो सकता है। इतने में जो है अतुल परिवार के बाकी के लोग थे वो भी एक एक करके जो है अस्पताल पहुंचने लगे। अब बात सिर्फ अतुल तक सीमित नहीं थी। अतुल पवार जिसकी उम्र करीब 35 साल थी, हस्तिनापुर से लगभग 12-13 किलोमीटर एक दूर गांव पड़ता है बंडोरा गांव, वहां का वो रहने। उसके परिवार में करीब 70 साल की उसकी मां संतोषी थी, 72 साल के पिता अजब सिंह थे जो पेशे से किसान थे, और एक बड़ा भाई था कुलदीप जो फौज से रिटायर होने के बाद अपने परिवार के साथ जो है गांव में रहता था। जैसे ही घर वालों को अतुल की मौत की खबर मिली, सब कुछ छोड़कर वो जो है तुरंत अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल पहुंचते ही घर वालों के मन में बस एक ही सवाल था। वो बार बार जो है डॉक्टर से पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब आखिर क्या हुआ है, हमारे अतुल के साथ ऐसा क्या हो गया, कुछ तो जो है हमें बताइए। लेकिन डॉक्टर ने जो है वही जवाब दोहराया जो वो पहले भी बता चुके थे। डॉक्टर ने साफ कहा कि फिलहाल तो यही शक लग रहा है कि अतुल की मौत जो है सांप काटने की वजह से हुई है, बस फिर क्या था। तुरंत जो है सपेरों को बुलाया जाता है। सपेरे आए और जिस कमरे में अतुल सोया हुआ था उसी कमरे का जो है एक एक कोना जो है वो ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही जो वहां पर सचमुच वहीं से जो है एक सांप निकलता है। सांप देखने में भले ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन जहर इतना खतरनाक था कि किसी की भी जो है वो जान ले सकता था उसने। और सबसे चौंकाने वाली बात, उस सांप ने जो है अतुल को एक नहीं बल्कि दो जगह काटा था। सपेरों ने बिना देर किए उस सांप को जो है अपने कब्जे में ले लिया और वहां से लेकर जो है वो चले गए। लेकिन भाई कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अतुल के माँ बाप के मन में अभी भी एक बात खटक रही थी। उन्हें किसी भी हाल में वो जो है ये बात मानने को तैयार नहीं थे कि उनकी बेटे की मौत सिर्फ सांप काटने की वजह से हुई है। उन्होंने साफ कह दिया, जब तक हमारे बेटे का पोस्टमार्टम नहीं होगा और उसकी रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आएगी तब तक हम इस बात को जो है नहीं मानेंगे। अतुल के माँ बाप अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने साफ कह दिया, जब तक सब कुछ पूरी तरह से साफ नहीं हो जाता तब तक हम ये बात जो है मानने वाले नहीं है कि हमारे बेटे की मौत सिर्फ एक सांप काटने की वजह से हुई है। आखिरकार उसकी जिद के बाद पुलिस भी जो है मौके पर पहुंची। पुलिस ने अपने शव को जो है कब्जे में लिया, उस पोस्टमार्टम के लिए जो है उसको भेज दिया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें भी यही सामने आया कि अतुल की मौत सांप काटने की वजह से हुई है। अब सबको लगा कि मामला जो है यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन भाई असली कहानी तो जो है वो अब शुरू होने वाली थी। जब अतुल के अंतिम संस्कार के लिए उसकी बॉडी को ले जाया जाने लगा तभी उसके माँ बाप संतोषी देवी और अजब सिंह जो है फिर से बीच में आकर खड़े हो गए। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि नहीं, जब तक पुलिस हमारे हर सवाल का जवाब नहीं देगी तब तक हमारे बेटे की जो है चिता नहीं जलेगी। हम इसका जो है अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। ये सुनते ही वहां मौजूद लोग तो वो भी हैरान हो गए। मामला बढ़ता देख नजदीक थाने की पुलिस के साथ साथ सर्कल ऑफिसर और एसएचओ भी जो है वहां पर मौके पर पहुंच गए। उन्होंने जो बुजुर्ग दंपति था उनसे पूछा, आखिर आप जो है चाहते क्या है। आपने पोस्टमार्टम की मांग की, हमने करवा दिया। आपने जो जो कहा वो सब हमने किया, फिर अब अंतिम संस्कार का विरोध क्यों कर रहे हो। जब पुलिस ने ये बात सुनी तो वो भी जो है थोड़ा सा हैरान लगी। पुलिस ने कहा कि बाबा पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है, उसमें भी जो है सांप काटने की बात सामने आई है, फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हादसा नहीं बल्कि हत्या है। तब बुजुर्ग पिता बोले, साहब हमें पूरा शक है कि हमारे बेटे की मौत सामान्य मौत नहीं है, ये कोई हादसा नहीं बल्कि कत्ल है। पुलिस ने जो है फिर से पूछा, लेकिन आप इतने यकीन से ये बात कैसे कह सकते हैं। इस पर बुजुर्ग बोले, आजकल रोज जो है खबरें सुनने को मिलती हैं कि कोई पत्नी अपने पति की जो है जान ले रही है। हो सकता है हमारी बहू ने भी हमारे बेटे के साथ जो है कुछ ऐसा ही किया हो। ये बात सुनते ही वहां खड़े लोग एक दूसरे का जो है चेहरा देखने लगे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक माँ बाप अपनी बहू पर जो है इतना बड़ा आरोप कैसे लगा रहे हैं। सबके मन में बस एक ही सवाल था, आखिर वो महिला अपने ही पति को क्यों मारेगी। लेकिन भाई अतुल के माँ बाप अपने इस बात से जरा सा भी पीछे नहीं हटे। वो एक ही बात जो है बार बार कह रहे थे, हमारे बेटे की मौत हादसा नहीं बल्कि एक कत्ल है। जब बुजुर्ग दंपति अपनी जिद पर अड़ गए तो पुलिस के पास भी इस मामले की गहराई से जांच करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। इत्तेफाक की बात यह थी कि अतुल की पत्नी भी वहीं पर पास में ही खड़ी थी। पुलिस उससे जो जो सवाल पूछ रही थी वो हर सवाल का जो है जवाब जो है बड़े आराम से दे रही थी। पुलिस ने जब उससे पूछा कि जब अतुल को सांप ने काटा उस वक्त तुम कहाँ थी,
महिला बोली मैं अपने घर में ही थी, लेकिन उस रात जो है बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं अपने बेटे को लेकर दूसरे कमरे में जाकर सो गई थी। वहां जो है थोड़ी हवा आ रही थी। मेरे पति कमरे में जो है अकेले सो रहे थे और इसी दौरान शायद उस जो है सांप ने उसको जो है काट लिया। महिला की बात सुनकर पहली नजर में तो जो है पुलिस को भी लगा कि उसकी बात ठीक भी हो सकती है, लेकिन तभी अचानक पुलिस के दिमाग में एक बात आई और उसने बिना देरी किए जो महिला का मोबाइल था वो अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने उसका मोबाइल अपने कब्जे में लिया। मौके पर जो है सर्वेलेंस और फोरेंसिक टीम के एक्सपर्ट भी जो है वहीं पर मौजूद थे। उन्होंने जो है तुरंत मोबाइल की जांच जो है वो शुरू कर दी। लेकिन भाई जैसे जैसे मोबाइल चेक हो रहा था वैसे वैसे मामला जो है पूरी तरह से पलटने लगा। अचानक पुलिस की नजर जो है एक व्हाट्सएप फोटो पर पड़ती है और वो फोटो देखते ही जो है सबकी होश उड़ जाते हैं। वो फोटो किसी आम चीज की नहीं थी बल्कि एक बोतल का था। तब उस फोटो को जूम करके ध्यान से देखा गया तो बोतल के अंदर एक जहरीला सांप दिखाई दिया। बस यहीं से जो है पुलिस के कान खड़े हो गई। पुलिस ने तुरंत उस फोटो को जो है सांप की तुलना उस सांप से की जिसे कुछ देर पहले ही सफेरे ने जो है उसी कमरे से पकड़ा था। और भाई जैसे ही दोनों तस्वीरों का मिलान किया गया पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि मोबाइल में जो जो सांप पहले से मौजूद था और जो सांप उस कमरे से पकड़ा गया था दोनों सांप बिल्कुल एक जैसे थे। अब भाई पुलिस का शक लगभग जो है यकीन में बदल गया। उन्हें समझ आ गया था कि बुजुर्ग दंपति जो है वो बेवजह की जिद नहीं कर रहे थे, उनकी बात में जो है कहीं ना कहीं दम जरूर था। इसके बाद पुलिस ने बिना देरी किए दामिनी का मोबाइल नंबर जो है सर्वेलांस पर लगा दिया और साथ साथ में उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी कि सीडीआर भी निकलवाई। जब सीडीआर सामने आई तो एक बात पता चली जिसे पुलिस का शक और गहरा। दामिनी और उसी पति का एक स्कूल था जहां नर्सरी से लेकर 5वीं तक के बच्चे पढ़ते थे। उसी स्कूल में तुषार उर्फ निक्की नाम का एक ड्राइवर काम करता था। पुलिस ने देखा कि दामिनी की सबसे ज्यादा बातचीत उसी तुषार से होती थी। हालात ऐसे थे कि जितनी बातें वो अपने पति से नहीं करती थी उससे कहीं ज्यादा बातें वो जो है तुषार से कर रही थी। बस भाई यही यहीं से जो है पुलिस का शक और भी मजबूत हो गया। इसके बाद पुलिस ने जो है तुषार उर्फ निक्की को भी हिरासत में लिया। वहीं तुषार जो इस स्कूल में जो है ड्राइवर की नौकरी करता था। अब पुलिस ने जो है तुषार उर्फ निक्की को भी पकड़ लिया। दामिनी जो है पहले से ही पुलिस के हिरासत में थी। अब दोनों से जो है एक ही सवाल पूछा जा रहा था, आखिरकार जो है पूरा मामला क्या है और ये कत्ल है और इसे अंजाम कैसे दिया गया। यहीं से इस कहानी का जो है सबसे बड़ा राज खुलना शुरू होता है। पूरी कहानी जो है हमें लेकर आती है साल 2018 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के हस्तिनापुर में। वहां एक कॉस्मेटिक की दुकान थी। एक दिन दामिनी उस वक्त अभी जो शादीशुदा नहीं थी, कुछ सामान खरीदने के लिए उसी दुकान पर पहुंची थी। इत्तेफाक से उस समय अतुल पवार भी जो है वहां पे आ गया। भाई कहते हैं ना कि कुछ मुलाकात इंसान की जिंदगी को जो है पूरी तरह से बदल देती हैं। बस यहीं से वो पहली मुलाकात थी, दोनों की नजरें मिली, बात शुरू हुई और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को जो है अपना दिल दे बैठे। पहली मुलाकात के बाद दोनों ने एक दूसरे के नंबर लिए। फिर क्या था भाई, रोज जो है उसकी बातें होने लगी। लेकिन धीरे धीरे ये बातचीत जो है दोस्ती में बदली और दोस्ती जो है कब प्यार में बदल गई दोनों को खुद को पता ही नहीं चला। कुछ समय बाद दोनों ने फैसला कर लिया कि अब शादी कर लेनी चाहिए। दामिनी ने अपनी माँ और अपने भाई से इस बारे में बात की। वहीं अतुल ने भी अपने पिता, माँ और अपने बड़े भाई कुलदीप जो फौज में थे उससे अपनी जो है दिल की बात कह दी। उन्होंने अपने अपने परिवार वालों से जो है साफ कह दिया कि वो एक दूसरे जो है शादी करना चाहते हैं। लेकिन भाई ये रिश्ता जो है दोनों परिवार वालों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। किसी की भी जो है रजामंदी नहीं मिली। फिर भी जो है दोनों ने जो अपने फैसले से पीछे नहीं हटे, परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर साल 2019 में दोनों ने जो है शादी कर ली। पर हाँ, मजबूरी में परिवार वाले शादी में शामिल तो हुए, लेकिन अपने दिल से जो रिश्ता था आज भी पूरी तरह से कबूल नहीं हुआ था। हालांकि परिवार वाले शादी से खुश नहीं थे, लेकिन शादी जो है उन्होंने पूरी रीति रिवाज और धूमधाम से करवाई। शादी के बाद दामिनी अपनी मायके से विदा होकर जो अपने ससुराल जो बंडोरा गांव था वहां पर आ गई। यही गांव जो भोसार थाना क्षेत्र में पड़ता है। दोनों की जिंदगी जो है धीरे धीरे जो है पटरी पर आने लगी थी। फिर साल 2020 में इनके घर जो है एक बेटे का जन्म होता है। बेटे के घर आने की खुशी जो है खुशियां घर में जो है वो और भी बढ़ गई थी। अगर दामिनी की पढ़ाई की बात करें तो वो कोई साधारण लड़की नहीं थी। उन्होंने जो है डबल एमए किया हुआ था और साथ साथ में जो है बीएड भी कर रखी थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो एक कंप्यूटर कंपनी में नौकरी भी कर रही थी। उस वक्त जो है सब कुछ सामान्य जो है और बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक दिन दामिनी ने जो है अतुल से कहा कि देखो मैं अब जो है नौकरी छोड़ना चाहती हूँ
और एक बात सोच रही हूँ, क्यों न तुम भी जो है अपना काम छोड़ दो। मैंने बीएड किया हुआ है, मुझे स्कूल चलाने की जो है समझ भी है। अगर हम दोनों मिलजुल कर अपना स्कूल शुरू करें तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। अतुल भी उसकी बात जो है बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा कि यह तो बहुत अच्छा विचार है। अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ जो है अच्छा कर पाएंगे। बस फिर दोनों ने जो है फैसला कर लिया, साल 2022 में जो है अपनी अपनी नौकरियां छोड़कर अब एक नई जो है शुरुआत करेंगे। साल 2022 में दोनों ने जो है अपनी अपनी नौकरी छोड़ दी और हस्तिनापुर में रामलीला ग्राउंड के पास अपना एक स्कूल शुरू किया। स्कूल का नाम रखा गया कृष्णा किड्स प्ले स्कूल। यहाँ जो है नर्सरी से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चों की जो है पढ़ाई होती थी। शुरुआत में तो भाई बच्चों को जोड़ना इतना आसान नहीं था, काफी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन धीरे धीरे लोगों का जो है भरोसा बढ़ा और स्कूल में बच्चों की संख्या भी जो है बढ़ते बढ़ते करीब 150 तक पहुंच गई। पति पत्नी दोनों दिन रात एक करके इस स्कूल को जो है आगे बढ़ाने में लगे हुए थे। मेहनत भी थी, ईमानदारी भी थी और जिंदगी भी जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन भाई साल 2024 में इस कहानी में जो है एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जिसके आने के बाद जो है सब कुछ बदलने वाला था। उसका नाम था तुषार उर्फ निक्की। एक दिन वो जो है सीधे स्कूल पहुंचता और अतुल से बोला, साहब मुझे जो है नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर आपके यहाँ पर कोई काम है तो मुझे रख लीजिए। अतुल और काम दामनी ने जो है एक दूसरे की तरफ देखा और फिर बोले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, आप जो है वो सैलरी कितनी लोगे। तुषार बोला, साहब जो आपको ठीक लगे वही दे देना। आखिरकार 10,000 रुपए महीने की सैलरी पर जो है इनकी बात वो जो है तय हो जाती है। अतुल ने उससे पूछा, अच्छा तुम रहते कहाँ हो। तुषार ने बताया कि मेरा गांव कोला है, लेकिन फिलहाल मैं जो है हसनापुर में रामलीला ग्राउंड के पास ही किराए के मकान पे रहता हूँ। बस यहीं से जो है तुषार की एंट्री स्कूल में हो गई थी। लेकिन भाई किसी को क्या पता था कि इस एक एंट्री के साथ इस परिवार की जो है बर्बादी की कहानी भी जो है वो शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे तुषार की बातें दामिनी को जो है पसंद आने लगी। पहले सिर्फ बातचीत होती थी, फिर मुलाकातें भी बढ़ने लगी और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के जो है वो बहुत करीब आ गए थे। हालात ऐसे हो गए कि दामिनी का ध्यान अपने पति से हटकर पूरी तरह से जो है तुषार की तरफ चला गया। जब भी मौका मिलता दोनों मिलते, घंटों बातचीत करते। जांच के दौरान पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच जो है प्रेम संबंध भी बन चुके थे और इस बात की भनक जो है घर में किसी को भी नहीं थी। उधर अतुल और दामिनी रोज की तरह जो है गांव से स्कूल आते जाते रहे। बाहर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसा खेल चल रहा था जिसके बारे में जो है किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था। फिर एक दिन तुषार ने दामिनी से एक ऐसा सवाल पूछा जिसने जो है पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी। उसने कहा कि तुमने मुझसे ये रिश्ता आखिरकार क्यों अपनाया। तुषार ने दामिनी से साफ कह दिया कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। लेकिन भाई एक पेच और था, तुषार खुद भी जो है वो शादीशुदा था। जब दामिनी ने पूछा आगे क्या करोगे, तो तुषार बोला, मैं अपनी पत्नी को जो है तलाक दे दूंगा, फिर जो है मैं तुमसे शादी करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट था अतुल। पुलिस की जांच के मुताबिक दामिनी और तुषार को लगने लगा कि जब तक अतुल जिंदगी में है तब तक उसका जो है साथ होना इतना आसान नहीं होगा। जांच में यह भी सामने आया कि अतुल के नाम पर करीब 20 लाख रुपए का जो था वो बीमा था। पुलिस के मुताबिक इसी दौरान दोनों ने जो है अतुल को रास्ते से हटाने की साजिश रचनी शुरू कर दी। पुलिस का दावा है कि दामिनी ने कई दिनों तक अलग अलग तरीकों के बारे में जो है जानकारी जुटाई, अलग अलग वीडियो देखे, डॉक्यूमेंट्री देखी और ऐसी योजना बनाने की कोशिश की जिससे किसी को भी उस पर जो है शक न हो। यानी भाई पुलिस के मुताबिक उसने पूरी कोशिश यही थी कि सब कुछ जो है योजना के मुताबिक हो जाए और किसी को जो है ये कत्ल नहीं बल्कि एक सामान्य हादसा लगे। पुलिस की जांच के मुताबिक तो ये पहला मौका नहीं था जब अतुल को जो है उसने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। आरोप है कि एक बार उसका जो है सड़क हादसा करवाने की भी कोशिश हुई थी, लेकिन किस्मत अच्छी थी, अतुल ने जो है उस टाइम हेलमेट पहन रखा था, इसलिए उसकी जो है जान बच गई। जब ये कोशिश नाकाम रही तब दामिनी ने जो है एक नई चाल चली। उसने अपनी पति को कहा कि एक ज्योतिष ने उसे बताया कि परिवार पर जो है बड़ा संकट आने वाला है, अगर कुछ समय तक गांव से दूर नहीं रहे तो कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है। अतुल जो है पहले ही कुछ हादसों से जो है वो बच चुका था, इसलिए उसने पत्नी की बात पर भरोसा कर लिया। फिर परिवार से बात हुई और आखिरकार सब लोग जो है गांव छोड़कर शहर आ गए। शहर आए हुए अभी मुश्किल से 3 महीने हुए थे कि पुलिस के मुताबिक तुषार ने एक नई योजना बनाई। उसने कहा कि मैं किसी सपेरे से बात करता हूं और एक ऐसा जहरीला सांप लाऊंगा कि काटने के बाद किसी को शक भी नहीं होगा और मामला एक जो है एक सामान्य हादसा लगेगा।
पुलिस की जांच के मुताबिक इसके बाद तुषार ने जो है दो सपेरों से संपर्क किया। एक का नाम उदय था और दूसरे का नाम जो है सोनू था। दोनों का काम सांप पकड़ना था और सांप के काटे हुए लोगों का जो है इलाज करना था। जांच में आरोप है कि जब उनसे बात हुई तो 5 लाख रुपए में जो है ये सौदा तय हुआ था। कहा गया था कि जैसा काम बताया जाएगा वैसे ही तुमको करना होगा। मुताबिक बात पक्की हो जाने के बाद उन्हें एडवांस के तौर पर 15,000 रुपए भी दे दिए गए थे। इसका दावा है कि यही वो रात थी जहां जहां से पूरी साजिश अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचने वाली थी। जांच के मुताबिक दामिनी अक्सर अपने पति को जो है रात में नींद की गोलियां देती थी। आरोप है कि ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि वो जो है गहरी नींद में चला जाए। जांच के मुताबिक जब अतुल को नींद की गोलियां दे दी जाती थी तो वो इतनी गहरी नींद में चला जाता था कि उन्हें अपने आसपास क्या हो रहा था इसका जरा सा भी एहसास नहीं होता था। जांच में आरोप है कि इसी का फायदा उठाकर दामिनी अपने प्रेमी तुषार से मिला करती थी, लेकिन दोनों के मन में जो है हमेशा एक डर रहता था कहीं अतुल अचानक से जाग न जाए। इसी वजह से पुलिस के मुताबिक दोनों ने जो है हमेशा के लिए अतुल को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। बात आती है 16 जुलाई 2026 की उस रात की। जांच के अनुसार उस रात दामिनी ने जो है अतुल को दूध में मिलाकर करीब 10 से 12 नींद की गोलियां दी। दूध पीने के कुछ देर बाद अतुल जो है अपने कमरे में जाकर सो गया। इसके बाद पुलिस के मुताबिक उदय और सोनू को जो है बुलाया गया, लेकिन उन्हें बुलाने से पहले दामिनी ने जो है एक बार से फिर से पूछा, सांप पक्का खतरनाक है ना? इस पर सपेरे ने कहा कि मैडम आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। फिर उन्होंने जो है व्हाट्सएप पर उसी सांप की जो है एक फोटो भी भेजी और कहा कि सांप दिखने में छोटा जरूर है लेकिन इसका जहर है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। पुलिस का आरोप है कि इसके बाद वो सांप घर लाया गया और अतुल के बिस्तर पर जो है छोड़ दिया गया और ऊपर से जो है कंबल डाल दिया गया ताकि जो सांप है वो बाहर न निकल सके। जब रात बीत गई और सुबह हुई तब तक जांच के मुताबिक सांप जो है अतुल को 2 बार काट चुका था और उसी के डसने के कारण जो है उसकी मौत हो गई थी। पुलिस की जांच के मुताबिक उस वक्त अतुल जो है गहरी नींद में था, ऊपर से सांप के जहर ने भी जो है अपना असर दिखाया और उनकी मौत हो गई। तब ये खबर फैली तो ज्यादातर लोगों ने जो है इसे एक सामान्य हादसा ही माना। हर कोई यही कह रहा था कि शायद किस्मत में यही लिखा था। लेकिन भाई 2 लोग ऐसे थे जो शुरुआत से इस कहानी पर जो है बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे थे। वो थे अतुल के माँ बाप। उनका बार बार एक ही कहना था कि ये हादसा नहीं हो सकता, हमारे बेटे की जो है वो हत्या हुई है। शुरुआत में जो उसकी बात पर किसी ने जो है ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी कहानी जो है वो पूरी तरह से बदलती चली गई। लाइंस की टीम की रिपोर्ट, फोरेंसिक टीम की जांच, सीसीटीवी फुटेज, व्हाट्सएप चैट, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, पुलिस ने एक एक करके सबूत जोड़ना शुरू किया। पुलिस के मुताबिक इन्हीं सबूतों के आधार पर जांच इस नतीजे पर पहुंची कि मामला सिर्फ एक हादसे का नहीं बल्कि हत्या का है। इसके बाद पुलिस ने जो है दामिनी और तुषार दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद दोनों को जो अदालत में पेश किया और फिर जो उन्होंने उसे जेल में भेज दिया। तो भाई इस पूरे मामले में एक बात साफ कर दी कि कई बार जो चीज हमें साधारण हादसा दिखाई देती है उसके पीछे की सच्चाई जो है वो बिल्कुल अलग होती है। अगर उस दिन अतुल के माँ बाप अपनी जिद पर न अड़ते तो शायद ये मामला भी हमेशा के लिए सांप के काटने से हुई मौत का कहकर बंद कर दिया जाता। लेकिन एक माँ बाप जो अपने बेटे पर इतना भरोसा था, उन्होंने पूरी दुनिया की बात छोड़ दी लेकिन अपने दिल की बात नहीं छोड़ी और आखिरकार वही जो उनकी दिल की बात थी वही सच साबित हुई। अब भाई मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप अतुल के माता पिता की जगह होते तो क्या आप भी इतनी ही जिद करते या फिर इसे भी किस्मत का खेल मानकर जो है चुप हो जाते? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जो है जरूर बताना, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं। मिलते हैं अगली ऐसी ही एक सच्ची और हैरान कर देने वाली कहानी के साथ, तब तक के लिए राम राम।